हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एवं रेलवे एनटीपीसी 10+2 लेवल के संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस को समझते हैं। आइए समझते हैं संपूर्ण सिलेबस को। कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज यानी जो पहली बार एग्जाम होगा, पहला एग्जाम फर्स्ट स्टेज, इसमें जितने भी एग्जाम है ना वो सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी सभी के सभी एग्जाम कंप्यूटर पे होंगे। पहले एग्जाम में ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट का है, यानी आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 100। इसमें 40 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरेंस से रहेंगे। इसमें सोशल साइंस, साइंस और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। उसके बाद कह रहा है 30 क्वेश्चन जो रहेंगे 30 मार्क्स के वो मैथमेटिक्स के, और 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के भी 30 और रीजनिंग के भी 30, लेकिन जनरल अवेयरेंस के 40 क्वेश्चन। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही किए हुए क्वेश्चनों में से 1 नंबर कट जाएगा। आइए देखते हैं इसके संपूर्ण सिलेबस को। कह रहा है कि देखिए मैथमेटिक्स जो कि 30 नंबर का है, उनमें क्या क्या पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये भी 30 नंबर का है, इसमें भी सिलेबस पूरा दिया हुआ है। आगे चलते हैं जनरल अवेयरेंस पे। जनरल अवेयरेंस कितने क्वेश्चन आएंगे? 40, यानी 40 नंबर के। इसमें सोशल साइंस, साइंस एवं करेंट अफेयर्स सभी के क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे। बाकी का आप आराम से पढ़ सकते हैं, संपूर्ण सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको सेकेंड स्टेज देना पड़ेगा, और फर्स्ट स्टेज में कितने गुने बच्चों को? 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। और CBT 2 के लिए कितने स्टूडेंट जाएंगे? 15 टाइम्स, यानी 15 गुना स्टूडेंट जो है वो सेकेंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। देखिए अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ड्यूरेशन तो वही रहता है, 90 मिनट का ही रहता है, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। 120 क्वेश्चन होते हैं और लेवल भी जो है थोड़ा अच्छे खासे हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेज की अपेक्षा सेकेंड स्टेज में क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ गई और लेवल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसमें देखिए 50 जनरल अवेयरेंस यानी सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें सोशल साइंस, साइंस और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मतलब फर्स्ट स्टेज हो या सेकेंड स्टेज हो, इसमें थोड़ा सोशल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे और साइंस के थोड़ा कम, और करेंट अफेयर्स के अप्रोक्स जो क्वेश्चन होते हैं वो 8 से 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। उसके बाद मैथमेटिक्स कितने? 35 क्वेश्चन। रीजनिंग के भी कितने? 35 क्वेश्चन, यानी 90 मिनट टाइम और 120 क्वेश्चन। ये भी सिलेबस देखते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस, हालांकि सिलेबस अगर आप देखते हैं तो लगभग सेम दिया हुआ है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का इधर उधर होगा, बाकी लगभग सेम है। सिर्फ जो मैथमेटिक्स के पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा अप कर देता है, यानी लेवल थोड़ा सा बढ़ा देता है। सभी में मैथ हो या जनरल अवेयरेंस हो या रीजनिंग हो, बाकी लगभग सेम ही है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरेंस, यानी अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि CBT 2 की तैयारी अपने आप ही हो रही है। अगर आप सेकेंड स्टेज भी क्वालिफाई हो जाते हैं, सेकेंड स्टेज अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ जाएगा, या फिर कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको साइको भी देना पड़ जाएगा। आइए देखते हैं किस किस में क्या देना है। आप समझिए, कह रहा है अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए हैं तो देखिए यहाँ पर CBT 1 है और CBT 2 है, लेकिन CBT 3 यानी तीसरा जो एग्जाम है वो नहीं है, यानी गुड्स गार्ड के लिए केवल 2 ही एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। अगर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी अगर आप टाइपिस्ट वाले पोस्ट के लिए, तो उसमें दोनों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज भी देना पड़ेगा, सेकेंड स्टेज भी, और टाइपिंग भी देना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टेशन मास्टर की तरफ, जो कि और इसमें इसमें 4 नंबर वाले में देखते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसके लिए भी सिर्फ 2 है, यानी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। इसमें भी थर्ड स्टेज नहीं है और यहाँ पर भी थर्ड स्टेज नहीं है, यानी 4 नंबर यानी लेवल 6 का ये जो पोस्ट है वो सबसे जोरदार पोस्ट है। सिर्फ CBT 1 और CBT 2 दीजिए, काम खत्म। अब चलते हैं स्टेशन मास्टर की तरफ। देखिए ये जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है इस लेवल 6 का तो है ही, फर्स्ट स्टेज भी देना है, सेकेंड स्टेज भी देना है, प्लस में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट भी देना है। थर्ड स्टेज में साइको टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, किसके लिए? स्टेशन मास्टर के लिए। और चीफ
कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 का ही पोस्ट है, इसके लिए फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, इसमें थर्ड स्टेज नहीं है और इसमें भी थर्ड स्टेज नहीं है। गुड्स गार्ड में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब एनटीपीसी 10+2 लेवल यानी 12वीं लेवल के सिलेबस को समझते हैं। जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है और एनटीपीसी 10+2 यानी 12वीं लेवल का सिलेबस है, दोनों सेम है। देखिए समझते हैं। कह रहा है कि ड्यूरेशन कितना है 90 मिनट और टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना है 100 एंड टोटल मार्क्स भी 100। जनरल अवेयरेंस 40, उसमें भी 40 थे। मैथमेटिक्स 30, उसमें भी मैथमेटिक्स 30 थे। और रीजनिंग भी 30, वहाँ पर भी 30 थे। और उसमें निगेटिव मार्किंग क्या था 1/3 और यहाँ भी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 ही है। देखिए मैथमेटिक्स के सिलेबस दिए हुए हैं, लगभग सेम है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये भी सिलेबस लगभग सेम है। अब कह रहा है कि जनरल अवेयरेंस, तो जनरल अवेयरेंस में भी लगभग सिलेबस सेम दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अगर ज़्यादा देखना हो तो। अब फर्स्ट स्टेज में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और सेकेंड स्टेज में क्या है, तो वही बात है, ड्यूरेशन 90 मिनट और क्वेश्चन की संख्या 120। यानी जनरल अवेयरेंस 10 बढ़ गए, 40 से हो गए 50। मैथमेटिक्स 5 बढ़ गए, 30 से हो गए 35। और रीजनिंग भी 5 पर बढ़ गए, यानी 30 से हो गए 35। मैथमेटिक्स के सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस और जनरल अवेयरेंस के सिलेबस। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको थर्ड स्टेज के लिए किसी किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग देना पड़ सकता है। देखिए किस किस पोस्ट में टाइपिंग है। देखिए कह रहा है कि टिकट क्लर्क, तो टिकट क्लर्क के लिए CBT 1 CBT 2 नो टाइपिंग स्किल। फिर अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और तीसरे नंबर वाला भी टाइपिस्ट, यानी जिसमें टाइपिस्ट है वहाँ पर आपको टाइपिंग भी देना है। फर्स्ट स्टेज भी, सेकेंड स्टेज भी और टाइपिंग टेस्ट भी। और चौथे नंबर पर ट्रेन क्लर्क, तो इसमें CBT 1 CBT 2 नो टाइपिंग, यानी 2 पोस्ट में टाइपिंग है और 2 पोस्ट में टाइपिंग नहीं है।